नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंज्यूमर हेल्प डेस्क और मेरा नाम है जय किशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू कर दिया है। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बड़े बदलाव किए हैं जो कि ग्राहक होने के नाते आपको पता होने चाहिए। लगभग 34 वर्षों के बाद ऐसा बड़ा बदलाव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किया जा रहा है, या फिर ये कहेंगे कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताएंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बदलाव ये है कि आप आसानी से किसी भी न्यायालय में, उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आप बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में सामान खरीदते हैं। मुंबई के बाद आप गोवा चले जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि आपने जो सामान ख़रीदा है उसमें खराबी है, तो आप गोवा के ही किसी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप बिहार लौट जाते हैं तो आप नज़दीक के किसी भी उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी। आपने जहां से सामान ख़रीदा है वहीं जाकर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। बहुत ही बढ़िया फ़ैसला लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है ग्राहक के हित को देखते हुए। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा। इसके साथ साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा। त्वरित मतलब कि तेज़ी से उसका निपटारा करेगा। इसका प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वो भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वाले और उनका प्रचार प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए। इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की कैद की सज़ा सुनाने के साथ साथ 50 लाख तक का जुर्माना वसूलने का। इसका नेतृत्व महानिदेशक CCPA करेंगे। अगला महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन का गठन किया गया है। इसका काम क्या होगा कि अगर आपसे कोई अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है, तो इसकी शिकायत CDRC सुनेगी और अपना फैसला सुनाएगी। अगला महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम जो कि जिला में ही होती है वहीं फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किया गया है कि टेली शॉपिंग कंपनियां और ऑनलाइन इनको भी नए कानून में शामिल कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण बदलाव इसमें यह किया गया है कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना और जेल तक का प्रावधान कर दिया गया है। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दिए जा सकेंगे और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल में कमीशन में 10 करोड़ से ऊपर के केसों की सुनवाई होगी। ये नए कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। आम जिंदगी में हर एक इंसान ग्राहक है। सभी को अपने दैनिक जीवन में उपभोग के लिए किसी न किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है और उसी के नाते
वो ग्राहक बन जाता है। तो इसीलिए ग्राहक होने के नाते आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो यही वीडियो था, मेरे वीडियो का मकसद ही यही था कि आपको आपके अधिकार से अवगत करवाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे कंज्यूमर हेल्प डेस्क। अगले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।